बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाउ टू इनहांस योर स्किल्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स एंड स्टे मोटिवेटेड। सही है। तो जितने भी ये हेयर कोर्स होते हैं, लकीली और अनलकीली इंडिया में ये 3-4-6 महीने के होते हैं। विदेश में यही कोर्स यूरोप में अगर बात करें तो 6 महीने, 8 महीने, 10-11 महीने और 2-2 साल के भी होते हैं। कितनी भी अच्छी एकेडमी हो, आप कितने भी अच्छे से कोर्स कर रहे हो, क्योंकि ये एक स्किल बेस्ड काम है, ये थोड़ा टाइम लगाता है एक्सपर्टाइज आने में। और एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बनने में अगर आप पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं तो भी कम से कम 2 साल लग जाता है। तो इतने साल आपको देने होते हैं, और वो भी तब जबकि आप काफ़ी सारा काम अपने हाथों से डेली कर रहे हो। तो कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, तब आप इस टाइमलाइन में सोच सकते हैं कि आप एक अच्छे हेयर ड्रेसर बन रहे हैं। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आपने काम सीखा है, आपको तुरंत कहीं ना कहीं जॉब कर लेना चाहिए या इंटर्नशिप करनी चाहिए। इसका क्या मतलब? किसी भी अच्छी जगह पे जॉब या इंटर्नशिप का मतलब यह है, एक, आपको वहाँ काम करने का तरीका समझ में आ रहा है, दूसरा आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस में हो, और तीसरा आपको अपने आप को बिजी रख के एक्सेल करने का मौका मिलता है जॉब या इंटर्नशिप के दौरान। शुरू के कम से कम 2 साल में आपको अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी लर्निंग राइट होगी तो वही आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएगी और आगे जाके आपकी इनकम को भी बढ़ाएगी। कोशिश करिए कि जिस शैली का आप काम करना चाहते हैं या जिस तरीके के हेयर स्टाइलिस्ट के जैसा आप काम करना चाहते हैं, आपको मौका मिले तो आप उनको असिस्ट कर पाओ। तो ये एक बहुत मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये छोटा सा जो एक्शन है या जो छोटी सी सलाह, इसके ऊपर अगर आप काम करो तो, क्योंकि वॉट एवर इज सेड एंड डन, ये एक क्राफ्ट है, स्किल है। और जितना आप किसी डूअर को देखते हो, किसी आर्टिस्ट को देखते हो, उतना ही आपके अंदर ये चीज़ें इम्बाइब होती है। और ये भी बहुत अच्छा सुझाव हो सकता है कि आप काफ़ी सारे हेयर कट या ट्रीटमेंट या कलरिंग टेक्निक करें, स्पेशली वो स्किल्स जिनके अंदर ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे कि हेयर कटिंग और कलरिंग, ये काफ़ी ज़्यादा करें। या आप उन लोगों का भी कर सकते हैं जो शायद पे नहीं करते हो आपको। तो आप अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, किसी इवेंट में, जेल में, अगर आपको सूट करता है तो आप वहाँ जाके हेयर कट और डिफरेंट मेकओवर कर सकते हैं। ये उनको खुशी देगा, आपको शायद पैसा नहीं देगा, लेकिन आपके काम में एक्सीलेंस को बढ़ाएगा, आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाएगा। और क्या कर सकते हैं आप एक्चुअली कहीं किसी इवेंट इंस्टीट्यूट से टाई अप कर सकते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर से टाई अप कर सकते हैं, जहाँ आप जाके बहुत सारा लुक क्रिएट करें। इवेंट अपने आप में एक लर्निंग है, और जब एक साथ इतना सारा काम कम समय में करना होता है, वो आपकी लर्निंग को बहुत फास्ट कर देता है। और क्या कर सकते हैं आप अपने किए हुए काम की फ़ोटो खींचते रहिए। हो सकता है कि आप एक प्रोफेशनल शूट कराएं, बट अगर आपको वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस और महंगा प्रोसेस लग रहा है, तो अपने ही मोबाइल पे अपने किए हुए काम की फ़ोटो कंटिन्यूस खींचिए। जो काम आप लाइव देख रहे होते हैं, और वही काम अगर आपको शूट के लिए करना होता है, तो आपका मेंटल एप्लीकेशन बहुत बढ़ जाता है, आपका काम बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर आप मोबाइल पे भी शूट कर रहे हैं तो आपको एक्चुअली दिखता है कि आपका काम कैसा है, आपके काम में कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, उनके वीडियो देखिए, उनसे कुछ सीखिए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए अगर किसी भी अच्छे आर्टिस्ट के हो रहे हैं। इसके बारे में बुक्स पढ़िए, इंडस्ट्री मैगजीन्स के बारे में पढ़िए, इंडस्ट्री में अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क बनाइए, रखिए। ये सब चीज़ें एक आपके ग्रोथ को, लर्निंग को फास्ट करेंगे। ये जो कनेक्टिविटी है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हो, बात कर रहे हो जो इस इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं, तो आपको वो प्रोबेबल फ्यूचर दिखता रहेगा और आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। तो ये कुछ कॉमन टिप्स हो सकती हैं। आप
फर्दर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, इंटरनेशनली अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। आप जहाँ से भी सीखें उस एकेडमी में या अपने बैचमेट के टच में रह सकते हैं, जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं एकेडमी के आप टच में रहोगे तो आपका वो कॉन्फिडेंस बना रहेगा एंड यू कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन देम इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। और जब बैचमेट से, जो अच्छे बैचमेट हैं उनसे आप टच में रहोगे तो वो लाइफ में एक मूवमेंट भी लाता है, रिलेटेडनेस भी लाता है और ये मालूम भी पड़ता रहता है कि जो व्यक्ति या जो फ्रेंड या जो बड़ी हमारे साथ सीखा हुआ है वो ज़िंदगी में क्या कर रहा है, और अगर वो अच्छा कर रहा है तो वो आपको भी इंस्पायर और मोटिवेट करेगा इनडायरेक्टली भी कि आप भी लाइफ में अच्छा कर सकते हो। आपको जितने भी जॉब पोर्टल हैं उन पे अपनी इंफॉर्मेशन डाल के छोड़नी होगी। आपको जो कोई भी अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट है उसको रोल मॉडल बनाना होगा और उसकी स्टाइल क्या है काम करने की या आप उससे कैसे मिल सकते हो वो आपको देखना होगा। अगर आप मिल नहीं सकते तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट को आप फॉलो कीजिए जहाँ उनका किया हुआ काम और प्रोसेसेस आपको देखने को मिलेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो जब आपने कोर्स कंप्लीट किया और अगर आप उसमें बिना गैप दिए प्रैक्टिस शुरू करते हो तो आप एक सार्थक कदम आपने उठाया है और एक सार्थक राह पे आप चल रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो और कुछ महीनों का भी गैप देते हो तो आपकी जो स्किल है वो सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है और जब ये कम होगी तो हो सकता है कि आपका सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाए कि मैंने 4 महीने लगाए थे, मैंने 6 महीने लगाए थे, कोर्स किया, अब 2 महीने के ब्रेक के बाद मैं ये हेयर कट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं आ रहा। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। फ्रीलांसिंग एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है एटलीस्ट फ्रीलांसिंग करते रहिए, कोर्स के बाद आपके हाथ चलते रहेंगे और आपको बिजनेस की समझ भी आएगी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने शेयर किए जो कोर्स करने के तुरंत बाद आप कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किल्स बरकरार रहेंगी और आप ग्रो करोगे और मोटिवेटेड रहोगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपका क्वेरी को सॉल्व करने में, आपकी जिज्ञासा को शांत करने में, आपके प्रश्न का उत्तर देने में। एंड कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।